हेलो। हेलो। जी जमील खान साहब। हाँ बोलो। सर हम बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। क्या हो दिन के बाद से आप ग्रुप में नजर ही नहीं डाल रहे। असल में क्या है ना यार, काम हम एकदम फंसा हूँ। चलिए। संडे रात में भी फुर्सत नहीं मिलती है क्या? काम तो हम भी करते हैं। असल में क्या है ना, मैं दिन में 12 बजे गाड़ी पे जाता हूँ और रात के चलाता हूँ 12 बजे तक का, यानी 12 बजे के बाद वो खत्म होता ना टारगेट, ओला का जो टारगेट होता है रात के 12 से शुरू होता है, 24 घंटा का रहता है। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, यानी 12 बजे खत्म हो जाता है, फिर दूसरे ड्राइवर को दे दो, फिर वो लेके जाता है गाड़ी, तो टाइम नहीं मिल पाता। किस दिन पड़ता है? जुमा के दिन करता हूँ मैं, छुट्टी कर देता हूँ जुमा के दिन, तो उस दिन छुट्टी रहता है। उस दिन तो छुट्टी नहीं रहते हैं। अभी गाड़ी चला रहे क्या? मैं अभी तो घर पे, अभी 12 बजे निकलूंगा मैं काम पे, अभी गाड़ी आ जाएगी 12 बजे, तो फिर मैं जाऊंगा तो रात के 12 बजे तक चलाऊंगा मैं, यानी 12 घंटा ड्यूटी है। तो मैं पूछना चाह रहा था, अभी भी बात कर सकते हैं? अभी तो टाइम है। अच्छा, उस पे ग्रुप पे? हाँ नहीं यार, अभी तो देखो चाय पिया हूँ, जा रहा हूँ नहाने। लेकिन फिलहाल मैंने, आपने जो एतराज किया था एक तो कुरान का आयत पेश की थी, उसी के ताल्लुक से मैंने सवाल पूछा, अब वो सवाल रही किया है। जिससे आपने कहा कुरान की एक आयत पेश की पुकारने के ताल्लुक से, तो मैंने कहा कि आपने कहा दुआ इबादत है, तो मैंने पूछा कि हर दुआ हर पुकार में इबादत है, तो उसका जवाब आपने दिया नहीं। अब हर पुकार, देखो हर पुकार तो इबादत नहीं है, बस अर्थ ये है कि बस जिसको आदमी आला समझ कर, या समझ लो जिस पर दुआ का इतलाक हो जाए, वैसे वहाँ पर वो चीज समझ लो नाजायज हो जाएगा जहाँ पर वो आदमी मौजूद ना हो असबाबी लिहाज से, तो वो चीज समझ लो शिर्क हो जाएगा। अब आदमी मौजूद ना हो, मर चुका हो, दफन हो, मेरी बात सुनिए, ये तो फिर वो होना ना होना ठीक है, कुरान में ऐसा सराहतन जिक्र नहीं आया है कि जो मौजूद हो उससे पुकारो, जो मौजूद ना हो उससे ना पुकारो। वो भी मदद के लिए। देखो एक बात होता है कि मैं किसी ये को कह रहा हूँ, बातचीत में पुकार सकते हैं। इबादत है, दुआ इबादत है। मैंने पूछा कि हर दुआ इबादत है? हाँ, दुआ तो इबादत है ही है, क्योंकि दुआ के माने ही होता है इस्तिग़ासा, इल्तिजा, तो अच्छा तो दुआ इबादत ही है ना। हर दुआ इबादत है? हाँ, दुआ इबादत है, हर दुआ इबादत है जी। अच्छा एक बात बताइए कि वालिदैन की खिदमत करना क्या है? वालिदैन की खिदमत करना हाँ क्या है? तो ये इबादत अगर है तो किसकी रजा के लिए हम करते हैं? रजा इसमें देखी जाएगी ना, हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ना ये चीज। करते तो अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन फेल किसके लिए करते? हाँ, फेल किसके लिए करते? फेल किसके लिए करते? फैल हम अगर अपने माँ बाप के कहाँ मानते हैं या उनके पैर हाथ दबाते हैं, तो क्या उनको पैर हाथ दबाना अल्लाह ने इबादत कहा है क्या? ये इबादत के जुमरे में इस बिना पर लिया अल्लाह ने कि अल्लाह की रजा के लिए अगर ये काम किया जाए तो वो चीज इबादत हो जाएगी। हमारा चलना, हमारा घर में आना, हमारा बाथरूम जाना अगर हम इबादत के तौर पर करेंगे, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करेंगे, तो वो भी इबादत है। खाना पीना हमारा सब इबादत है, समझ लो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप बात को समझ रहे हैं? अभी आपने कहा कि हर दुआ इबादत है, ठीक है ना। अब कोई माँ बाप की खिदमत करे तो भी इबादत है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे रजा किसकी देखी जाएगी? रजा मतलब अल्लाह राजी हो रहा है कि नहीं राजी हो रहा है इससे हमारा। अच्छा, मैं अगर यही हर दुआ कुरान में जहाँ जहाँ इसका मतलब दुआ लग जाए वहाँ वहाँ इबादत मुराद है। दुआ इबादत तो है ही। कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ दुआ का इतलाक आया तो वहाँ तो मुराद इबादत है। अगर साबित कर दूं कि हर दुआ इबादत नहीं है तो? हाँ, तो साबित करो ना, क्या इबादत नहीं है तुम्हारे यहाँ? मुझे ये बात बताओ कि दुआ किस लफ्ज़ से बना है?
اب دعا اتنا اندر مت جاؤ, کیوں اتنا اندر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا, یار قرآن و حدیث کی بات کر رہی ہیں. ہاں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا نا, دعا مخ العبادہ, اب دعا هو العبادہ, دعا عبادت ہی ہے. اور اللہ کے رسول, اب تم اللہ کے رسول سے جا کے بات کرو. سنیے ابھی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہر دعا عبادت سے مراد وہ ابھی انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ دعا عبادت ہے, ہر دعا عبادت ہے. ہمارے نبی نے کہا ہر دعا عبادت ہے. سنیے, اب اس کا مزاج سیاق و سباق آپ نے دیکھا نہیں نا, کہ میں بتا رہا ہوں. اگر آپ کے ابھی آپ سے الزامی جواب دے رہا ہوں. سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرماتا اللہ تعالیٰ, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہاں پہ دعا لفظ آ رہا ہے, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. تو کیا رسول, اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم شرک کرتے ہو, دعا کا مطلب پکارنا ہو رہا ہے. ابھی دعا کون سی آیت ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 63. کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ہاں تو یہ کیا ہے؟ اور رسول دعا کرے گا, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو. ہاں تو یہاں پہ لفظ عربی میں دعا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو دیکھو, دعا کی معنی عبادت ہے. عربی الفاظ کو پکڑنا, دعا یا دعا, ہاں یا یدعو, ہاں تو یدعو کے معنی تو پکارنا. اگر یہ چیز یہ عربی الفاظ ہے جو ہاتھ, سنو نہیں میری بات سنو, بات یہ سنو کرم چند بھائی, اگر تم التجا کرتے ہو, استغاثہ کرتے ہو, مدد مانگتے ہو, تو وہاں پر یہ دعا کا اطلاق ہوگا. میں نے یہ کہاں کہا کہ مطلب ہر پکار یہ عربی الفاظ کو تم مطلب ابھی دیکھیے, ابھی وائس ریکارڈنگ ہو رہا ہے, ابھی آپ کا لفظ میں خود تضاد پایا جا رہا ہے. اچھا سنو, ادو کے معنی بھی پکار ہوتا ہے, ادو کے معنی پکار ہوتا ہے, دعا کے معنی بھی پکار ہوتا ہے. ہم نے کہا دعا عبادت ہے. دعا یعنی اس میں التجا کی جائے, اس میں ریکویسٹ کی جائے, اس میں مدد مانگا جائے, اس میں اللہ کی طرف بڑائی دیکھی جائے, وہ چیز عبادت ہو جائے گی. میری بات سنو, یہ عربی لینگویج ہے اردو میں. اور سنو میری بات سنو, قرآن عربی میں آیا ہے اردو میں؟ عربی میں آیا ہے. عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے, ہاں معنی کے لیے, وہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کال پہ بات نہیں کرتا ہوں. ہاں ہاں, بات میں تکرار پیدا ہوتا ہے, اسی لیے بولتا ہوں واٹس ایپ میں آنے. بولو کے بعد اطمینان سے ہوتی ہے. تدعو دعا, ٹھیک ہے, یدعو, یہ سب دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پکار کے اور دعا کے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. ہاں, میں نے آپ سے پوچھا کہ ہر دعا عبادت ہے. قرآن میں لفظ ہر زیادہ تر جتنا بھی دعا آیا ہے, میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ دعا عبادت ہے, تو کس معنی میں عبادت ہے. کرم حسین بھائی, پہلے میری بات آپ سنیں گے یار. یہ بتاؤ, یہ عربی لینگویج ہے, یعنی اللہ کے لیے بھی وہی چیز استعمال ہوگا, وہی چیز بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ اپنے آپ کو رؤوف کہتا ہے تو بندے کے لیے وہی عربی الفاظ میں رؤوف کہے گا. اللہ اپنے آپ کو بندے کو کہتا ہے تو مکر کرتا ہے میرے ساتھ, تو اللہ اپنے لیے بھی مکر استعمال کرتا ہے عربی الفاظ کے حساب سے. عربی الفاظ کے حساب سے اللہ نے وہی الفاظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. پڑھو قرآن, پڑھو, آپ پڑھ کے دیکھو وہی الفاظ استعمال کیا اپنے لیے کہ نہیں استعمال کیا ہے. بھلے اس کے ہم وہ اردو میں کچھ اور خفیہ تدبیر, لیکن الفاظ تو وہی ہے نا عربی. ارے وہی بات ہے. تو تم عربی لینگویج کو کیوں پکڑ کے چلتے ہو؟ عربی لینگویج کو پکڑ کے مت چلو. میری بات سنو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے سر پہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آدمی بڑا آدمی کہتا ہے تو واقعی میں کیا اس کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے جتنا بھی میرا اس کا طاقت ہے کسی شخص کے پاس ہے. اب اس کے سر پہ ہاتھ ہے تو کیا واقعی میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا رہتا ہے؟ تو آدمی مثال کے لیے کوئی لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. یہ علم کے لیے ہم کیا بتاؤ. تو کیا تم نہیں تو تم یہ بتاؤ, تم جو بندے کے لیے, اگر دیکھو اللہ اپنے لیے عرش استعمال کرتا ہے, تو اس کے بلقیس کے لیے عرش استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے لیے, سنو, اللہ تخت ہوتا ہے, سنو, عرش کا اصل معنی تخت ہوتا ہے. ہاں, تو بلقیس کے لیے بھی تخت آ رہا ہے, اس کا اللہ اپنے لیے بھی تخت استعمال کر رہا ہے, عرش. اور بلقیس کو بھی کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے اس کو عرش دیا, یعنی وہ اس کا تخت, اس کے تخت کو عرش کہا. تو یہ عربی لینگویج ہے بھیا. عربی لینگویج کے حساب سے تم کسی کو خدا نہیں بنا دو گے. ارے یار بات نہیں سمجھ رہے, بات کہاں ہمارا گول گول گھما رہے. بات اچھا یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ نہیں ہے؟
अरे वो मुझे मालूम है, रऊफ भी है, रहीम भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ भी रहीम अजीज भी है अल्लाह ताला ना, लेकिन यहाँ जहन्नमियों को अल्लाह ताला कहता है कि ये अजीजुल करीम थे। इन्नका अंतल अजीजुल इन्नका जुक अंता। देखो इसीलिए बोलते हैं हवा में बात हम नहीं करना चाहते, हमने जो भी बात कही अभी हवाला दे दिया, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि बात जब करेंगे तो करेंगे तो मैं तुमको हवाला दे दूं। सुनो, बात है कि हम जब तक अभी तुम हवाला बोलोगे फिर हम देखेंगे, तो वही बात है ना करम हुसैन भाई, वही बात है। अल्लाह ताला जो अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करता है वही अल्फाज बंदों के लिए भी इस्तेमाल करता है। बस हमको ये लामहदूद की बात तो तुम क्यों इस तरह मतलब वो जो अल्लाह ताला मतलब उदू कह दिया, यहाँ पे दुआ कह दिया, तो वो अल्लाह ताला वो अल्फाज अरबी बातचीत है वो। यार बहस हो रहा है अभी, बात सुनो, हम बोलने क्या चाह रहे हैं कि जब इस दावा के मुताबिक जब बात होता है ना कि हमारा दावा क्या है, आपका दावा था कि दुआ इबादत है, ठीक है ना। अब हर दुआ इबादत है, हदीस शरीफ में है। हाँ हदीस शरीफ में है ना। अब हमको पूरा कुरान और हदीस पे हमको इस बात से बात करना है क्या हर दुआ इबादत है। हाँ हर दुआ इबादत है, हर दुआ इबादत है। आपने लफ्ज दुआ का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम अब अरबी लैंग्वेज को उठाकर तुम बंदों पर फिट करके बोलोगे कि ये देखो इधर दुआ है, तो वो तो अरबी बातचीत है भाई। अरबी में आया। हाँ तो कुरान हदीस शरीफ भी पढ़ रहे हो, सुनो, जो तुम हदीस शरीफ भी पढ़ रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुआ इबादत है, वहाँ भी असली में लफ्ज दुआ का इस्तेमाल हुआ है। हाँ असली अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, अरबी अल्फाज इस्तेमाल अरबी इबादत है। कुरान में भी लफ्ज दुआ का इस्तेमाल होता है। तो अब हमको मालूम ये करना है कि कौन सी दुआ इबादत है, कौन सी दुआ इबादत है जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, इल्तिजा की जाए, वही इबादत है ना। जाओगे जब फुर्सत में रहोगे, अभी तुम ड्यूटी पे जाओगे, ठीक है ना। मैंने भाई फुर्सत में रहेंगे फोन वाला तो सबसे अच्छा असबाब है ना भाई, जो मतलब तुम समझा नहीं पा रहे हो मुझे, और मतलब अरबी लैंग्वेज को तुम उठाकर तुम बंदों पर फिट करके बोलते हो देखो ये भी दुआ है। फिट नहीं करूंगा तो ये देखोगे, देखो हमें ये अरबी लैंग्वेज है, अल्लाह ने अरबी में कुरान में इस्तेमाल किया है, अरबी में भेजा है कुरान को। मेरी बात हम इंशाल्लाह अभी हम कुरान से अभी एक तरफ नीचे नहीं हटेंगे, ठीक है। हदीस तो बात की से पहले तुम कुरान से साबित करेंगे, ठीक है, कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने यदऊ तबीउल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ जिस दुआ से पुकारने से मुराद शिर्क को ठहराया है, वो तो अल्लाह ताला एक बातचीत कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला वो तो बातचीत कर रहे वो कि भाई ये उन्होंने ऐसा पुकारो या इस तरह नबी को मत पुकारो, तो ये बातचीत है ना कि उसका वहाँ पर थोड़ी दुआ वो माना जाएगा, वो तो बातचीत है, अरबी लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो अरबी में किसी को अगर कुछ कहेंगे तो वही चीज अल्लाह के लिए भी फिट होता है, अगर अल्लाह अपने लिए कहना चाहेगा तो। एक काम कर लो, या तो फिर तुम बोल लो या फिर हम बोलो। अच्छा ये बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम, चखो मजा, अब तुम जहन्नम में, हाँ तुम बहुत ही दुनिया में अजीजुल करीम थे, यानी इज्जत वाले और बड़े ही करम वाले थे तुम। तो यहाँ पे अजीजुल करीम अल्लाह का नाम है ना, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे जहन्नमियों को अजीजुल करीम कहा, तो वही चीज इस्तेमाल बंदों के लिए भी होता है, वही चीज ये लैंग्वेज भाषा है अरबी। तो तुम कह दो कि बंदा भी अजीजुल करीम है, जहन्नमी भी अजीजुल करीम है। अरे यार तुम कहाँ समझ रहे हो? तो तुम मुझे ऐसे ही समझा ही रहे हो ना। नहीं, अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया में तुम अजीजुल करीम थे, लोगों के लिए अबू जहल अबू लहब जो दुनिया में बहुत अजीजुल करीम थे, वो जहन्नम में जा गए। तो अब जहन्नम में जब गए तो अल्लाह ने उनको कहा ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम, चखो मजा, तुम दुनिया में बहुत ही इज्जत वाले करम वाले थे। तो वही चीज इस्तेमाल हुआ ना। ना मैं क्या वही बोल रहा हूँ ना तुमको कि वो अरबी लैंग्वेज है, उसमें किसी के लिए मतलब अल्लाह नहीं बना पाओगे तुम अरबी लैंग्वेज के हिसाब से। बोल लो फिर हम बोलेंगे, ऐसे हम बात करते नहीं, हम बीच में नहीं। तो मेरा फोन आ रहा है, फोन तो मेरा भी आ रहा है। तो क्या तुम समझाना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। मेन बात यही है ना कि आप तुम ऐसे बात टकराते रहेगा आपस में एक दूसरे से, तो फिर बात नहीं, यही तो बात समझ में आ रही है ना कि तुमने जो अल्लाह ने बंदों के लिए इस्तेमाल किया अरबी में, वो तुम खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ ही रहे नहीं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे। अब आप बोलो उदू के माने वो भी दुआ का इतलाक उसके ऊपर हो गया, हालांकि दुआ का इतलाक सिर्फ रब के ऊपर है, जिस जहाँ पे इंतजार की जाए। एक बात बोले हम, समझ लो अभी तुमको एतराज नहीं करना, ठीक है, हम समझा देंगे पूरा बात, उसके बाद तुम एतराज करना जो एतराज समझाओ।
ठीक है ना। अब हम तुमको 1 मिनट रोकें। दुआ, दुआ या दऊ या दऊद से बना है, जिसके मायने बुलाना या पुकारना होता है, ठीक है ना। जी। कुरान में लफ्ज दुआ 5 मायने में इस्तेमाल हुआ है जी। पुकारना, बुलाना, मांगना या दुआ करना, या पूजना यानी माबूद समझ कर पुकारना या तमन्ना आरज़ू करना। अभी सबका मिसाल हम कुरान से देंगे, ठीक है ना। अदऊहुम ला, 1 मिनट, अदऊहुम ला बिअहिम हुवल क़िस्त इंदल्लाह, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5। एक काम करें तुम, अगर कुरान शरीफ है मोबाइल में या फिर यहाँ पे अपने पास, तो खोल के बैठो, हम हर एक आयत बोलेंगे, तुम खुद देखना, खुद पढ़ना, खुद समझना। है कुरान शरीफ? नहीं, आप बताओ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमको वो क्यों वो सुनाना चाह रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ कि जो चीज तुम जिसको हम रब समझते हैं, जिसके ऊपर दुआ का इतलाक होता है, हम उस जगह पर अगर किसी को, अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अगर वो असबाबित है से मौजूद नहीं है और दुनिया में वो मौजूद है, सामने मौजूद है, काम काज करने वाला, हाथ पैर वाला है, तो हम उसको पुकार सकते हैं। हमको उदू के माने ना समझाओ। उदू के माने मुझे समझ में आता है, उदू के कई माने आते हैं। उदू यदऊ, बात वही हम बोला ना, हमको भी जितना हमको समझाना है पूरा मेरी बात, अब एक आयत से मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी आपको कई आयत पेश करूंगा, और जो चीज मेरा मार्केट है, जो मेरा असल बात है, वो पहुंचा देंगे, उसके बाद आप एतराज करना ना, ठीक है ना। हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। हम बोले कि दुआ 5 महीने में इस्तेमाल हुआ है, पुकारना, बुलाना, मांगना या दुआ करना, या पूजना, पूजना यानी इबादत करना, यानी माबूद समझ कर किसी को पुकारना और तमन्ना अर्ज़ू करना, इन 5 महीनों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अब सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 5 में जो इस्तेमाल हुआ है अदू, ठीक है, अदू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी इन्हें इनके बाप की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक अदल है। यहाँ पे पुकारना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, पुकारो। और दूसरा तरफ वर रसूल यदउकुम फी अखरकुम, और पैगम्बर तुमको तुम्हारे पीछे पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ भी पुकारने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब लाता, जैसे अब आरक आयत पेश किया था मैंने, जो पुकारने के लाता गलो दुआ रसूल बाइना तुम का दुआ बादा तुम बादा, के रसूल के पुकारने को बात के पुकारने की तरह ना बनाओ। तो इस सब दुआ या अदू से मुराद पुकारना है, ठीक है। अब अरे यार बार बार फोन आ रहा है। अब जैसे है, अब दूसरा जगह अदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, सूरह नहल आयत नंबर 125। क्या है सूरह नहल आयत नंबर 125। आयत कैसा है पढ़ो। अदू इला सबील रब्बिका, उदू इला सबील रब्बिका। सॉरी माल तो नजर में आया, मोबाइल में छोटा है ना, समझ नहीं आ रहा। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, ठीक है। अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत से बुलाओ। तो यहाँ अदू के माने बुलाना हुआ जी, ठीक है ना। ऐसे 3-4 आयत में बुलाना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी, बहुत सी आयत है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट, हाँ, अब दूसरा तरफ आयत है कि रब्बना व तकब्बल दुआ, ठीक है, हमारे रब मेरी दुआ सुन ले, ठीक है। इन रब्बी समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआ का सुनने वाला है। फिर अदू रब्बुहुम तज़र्रुआ व खफ़ीफ़ता, अपने रब से आजिज़ी से खफिया तौर पर दुआ मांगो जी, ठीक है। तो इन जैसी आयत से दुआ के मायने, मतलब जो दुआ रब से मांगा जाता है इबादत के तौर पे, वो सब दुआ मुराद है। अब मैं आपको जो मैं असल बात बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, तो इतनी आयतें साबित करके तुम साबित क्या करना चाहते हो मुझे? नहीं, अभी मैं लास्ट में बात बताऊंगा ना। दरअसल ये बात है कि फोन में बात करने से ना, एक काम कीजिए, मैं बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 1 घंटा फुर्सत है? नहीं यार, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, प्लीज मुझे अभी 12 बजे तक ड्यूटी पे जाने का यार। काम काज भी बहुत करना जरूरी, नहीं तो मतलब वैसे भी आपको भाई मना किए है कि व्हाट्सएप पे तुम मुनाजरा नहीं करेंगे, सिर्फ फोन पे जो बात करना हो करो किसी से। यही बात है ना, वो चाहता है कि बस मैं दूसरे को बोल के जिता दे, मेरा व्हाट्सएप में चले जाए, नाम हो जाए शोहरत,
सच हो रहा है। हमारा बात था इस्लाह करने के लिए, इसलिए हम आपसे मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा कोई फालतू वक्त नहीं है। तो आप अपने लकुम दिन बड़े दिन। लेकिन यार ये बताओ तुम यार, इंसान जो अरबी एक लैंग्वेज भाषा है, एक अरबी भाषा है, उसमें अल्लाह ताला वही चीज अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, समीम बसीर वही इंसान के लिए भी इस्तेमाल करता है। उसको तुम लोग उठा कर ले जाके बंदों पर फिर के उसको खुदा बनाने की कोशिश करते हो, ये क्या है? अरे यार खुदा बनाने की नहीं कोशिश कर रहे, बात सुनिए समझे। अब अच्छा वो सूर्य कहफ, सुनो सूर्य कहफ आपने पढ़ा है? उसमें वो बाग वाले को जो वाकया है, उसको अल्लाह ने उसके बाग को जन्नत कहा है, जब वो अपनी जन्नत में गया, यानी अरबी अल्फाज में जन्नत अल्लाह ने कहा है उसको, लेकिन हालांकि वो बाग है, अंगूर का बाग है। अरे मैं कहाँ है यार, तो वो एक लैंग्वेज भाषा है, वो एक लैंग्वेज अरबी एक भाषा है। मेरी बात सुन, मेरा कहने का मतलब था दुआ के कई मायने में इस्तेमाल हुआ है। हाँ तो फिर उठाकर उसको अल्लाह बना देने का दुआ, अगर यदो पुकार या उदू आ जाए या यदो आ जाए या दुआ आ जाए तो उसको उठाकर अल्लाह बना देने का। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम जो कुरान से आयत दुआ का पेश करोगे ना, यदू यदू, ठीक है ना, तुम्हें अपने नबी की हदीस नहीं समझ में आती है कि अल्लाह का रसूल ने फरमाया अद्दुआ मुख्कुल इबादा अद्दुआ हुवल इबादा वक़ाल रब्बकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तगफिरून। आपने कुरान की आयत भी पढ़ के बताई, तो तुम्हें दुआ तो समझना चाहिए ना, उसको एक साइड रखना चाहिए ना, उसको यदो उदू में कहाँ लेके जा रहे हो? फिर हम या बोल लो यार, हम फिर उसके बाद बोलेंगे। बोलो आपको बोलने नहीं दे रहे हो तुम, बोल। हाँ बताओ, थोड़ा जल्दी समझाओ ताकि मैं मतलब अरे यार इतने जल्दी समझेंगे और समझाने का बात नहीं आया। अभी हम क्या बोला, तुम जो हदीस शरीफ पढ़ रहे हो वहाँ पे भी लफ्ज़ दुआ आया, दुआ है ना, कुरान में भी लफ्ज़ दुआ आया है, दुआ के मायने पुकारना ही आया है। तो जहाँ पे पुकारने से मुराद वो पुकारना इबादत है, मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे तुम जितने भी आयत पढ़ोगे, ठीक है, अदू या दुआ आएगा, जहाँ पे इबादत के साथ जिक्र आएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी दलील से समझाऊंगा कि इबादत के साथ लफ्ज़ अदू आएगा ना, तो वहाँ पे वो पुकारने की मुराद दुआ है, यानी इबादत, यानी जिसको हम माबूद समझ कर जब तक किसी को नहीं पुकारेंगे। अच्छा चलो, तुम औलिया अल्लाह को पुकारते हो तो इनसे मदद तुम्हारे दिल में नियत नहीं होती कि वो हमारी मदद करेंगे, हमें बेटा बेटी देंगे, तुम्हारे दिल में ये नियत होती है ना? और जो तो अरे यार, तो यही तो इबादत हो गया, यही तो इबादत है। हम अल्लाह को पुकारते हैं तो हम वो हाँ बोल लो फिर हम अल्लाह को जो पुकारते हैं, हमारे दिल में ये नियत होती है कि अल्लाह हमारी तकलीफ को दूर कर देगा और हमारा हेल्प करेगा, और वो सुन भी रहा है। वो सारी चीजें जो एक माबूद में होती है, वो हम बाद इंतकाल वालों को तुम लोग समझते हो वो चीज, और जो सामने मौजूद है एक इंसान सामने मौजूद है, एक उसूल बना लो कि 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट हम बोलेंगे। सुनो, सामने एक इंसान मौजूद है, तो उसको हम जानते हैं कि वो हमारी मदद कर देगा, या हम तक चला आएगा, या हमारा चीज उठाकर मेरे सर पर रख देगा। तो ये इबादत नहीं हुआ, ये असबाब हुआ, ये असबाब, ये अल्लाह ने असबाब पैदा किया है, ये असबाब है, ठीक है। बोल लो यार, फिर हम बोलेंगे यार, फिर फालतू का बात बोलेंगे, फिर तुम बीच में बोल दोगे, फिर मेरे को बोलने ही नहीं दोगे। किसी के फोन में बात करते ही नहीं, बात जब एक दूसरे का पूरा सुना जाए ना, तब बात करने में अच्छा होता है और आसानी भी होता है। ठीक है, बोलो, समझाओ थोड़ा। आप अभी बोले ही नहीं है, तुम फिर से एतराज कर दियो, तो ये तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो। हम क्या बोला कि जब तक किसी को हम माबूद समझ कर हम नहीं पुकारेंगे, यानी इबादत समझ कर नहीं पुकारेंगे, तब तक हम वो दुआ सिर्फ नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर किसी से वली से मांगते हैं, ठीक है ना, ख्वाजा गरीब नवाज मेरी ये मजबूरी इसको दूर कीजिए, हमारा अकीदा ये हो कि ये अपनी जात से मदद करेंगे, तो वो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी अल्लाह के जात के कोई किसी का मदद करे। मेरा इस तरह अकीदा सुन लो, अकीदा नहीं जानते ना, इसीलिए बकते हो। हकीकी मददगार अल्लाह होता है, ठीक है ना। अगर अल्लाह किसी की मदद ना करना चाहे तो चाहे कोई वली हो, कोई नबी हो, मदद नहीं कर सकता, ये बात को जान लो। बेइज्म इलाही कोई भी, चाहे वली हो या वली हो, वो मदद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब किसी वली के पास गए, ठीक है ना, हम मदद के लिए, अब हम उनकी मदद के लिए गए, अभी वो अल्लाह पर ढोस नहीं रखते कि अल्लाह हमसे दिलाकर ही रहेगा, अल्लाह की मर्जी तो दे, अल्लाह की मर्जी ना है तो ना दे, बात समझे। यानी हमारा अकीदा है कि हकीकी मददगार अल्लाह है, अल्लाह की औलिया से जो हम मदद मांगते हैं, ये समझ कर के अल्लाह के वली है, अल्लाह की अता से देते हैं, ना कि अपनी जात से देते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल, आप इस बात सुनने से बहुत लंबा चौड़ा है,
اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب فرصت ملے تو تفصیل میں ہم سے ہمارا پورا عقیدہ جان لیں کہ ہمارا عقیدہ اس کے کیا ہے. ارے تو میرے بھائی دنیا میں کون ایسا مشرک آج تک پیدا ہوا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہو اور اسے خدا بھی مانا ہو؟ خدا نہیں مانتے، سب عطائی مان کر سب پوجا پاٹ کیے ہیں. قرآن اسی لیے ہم بولے نا، ہم سے قرآن سے ثابت کریں گے مشرکین. ہاں تو مشرکین جو ہے کیا کہتے تھے، سنو میری بات سنو. مشرکین کیا کہتے تھے، ایک منٹ میری بات سنو. مشرکین کا عقیدہ ابھی ہم نہیں سنیں گے، تم جو بھی پیش کرو گے نا قرآن کہتا ہے الحمدللہ ہم کو پتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم پورا نا بولا نا، ہم اس سے پورا پی ایچ ڈی کرتے تو یہ سفارسی جو مانتے تو سفارسی مالک ہوتا ہے، سفارسی مالک ہوتا ہے، نہیں مالک ہوتا ہے. اب بھی میں بتاؤں گا کہ مشرکین کا جو 5 عقیدہ خاص تھا، 5 عقیدہ خاص تھا جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے. تو وہ 5. اچھا وہ کیا سمجھتے تھے، وہ کیا سمجھ کے پوچھتے تھے بتاؤ ان کو؟ وہ سفارسی مانتے تھے، تقرب کا ذریعہ مانتے تھے. وَيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو وہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ان کو سمجھتے تھے، نہ کہ مالک و مختار سمجھتے تھے. اب بول دیجیے، اب ہم بولے. ابھی تم نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی وَيَقْرَبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. کیا سمجھایا؟ عبادت ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی قریب کر دیں. ہاں تو وہ مر چکے تھے، اور ان کو سننے والا اور پہنچانے والا سب ذریعہ مانتے تھے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تو مر چکے ہیں، تو ان کو بھی تو تم وہی سمجھتے ہو، پہنچانے والا، سننے والا، تکلیف دور کرنے والا، وہی تو تم بھی سمجھتے ہو نا ان کو. نہیں بات کرنا بھائی تم سے، تم نہیں بات پورا سنی رہے گے، اپنا اعتراض کیے جا رہے ہو، ہم بول ہی رہے ہیں، بولے جا رہے. اسی لیے ہم فون میں بات نہیں کرتے نا. بات یہی ہے، اصل میں یہی ہے کہ بات کا جب پورا سننے سنانے کا مخاطب نہیں ہو، اسی لیے ابو خان وغیرہ لوگ نا فون پہ بات کرنا ہے، بس اپنا بول کے نکل جائے. بولو کیا سمجھا رہے ہو، بولو. نہیں یار کیا فائدہ بات کر کے، نہیں ایسا بات کرنا بھائی دیکھو، تب تم نہیں سن پا رہے ہو، تم جو بولنا چاہ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں. تم بولتے ہو میں معبود نہیں سمجھتا ان کو. نہیں سمجھ رہے. ابھی میں حدیث شریف میں دکھاؤں گا، صحابی رسول، ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ عربی بھاشا ہے راجا، عربی بھاشا ہے. تم کو معلوم نہیں ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عربی بھاشا نہیں، اللہ کے زیادہ مقرب بندے ہیں. اب بندہ ہونا ہر بات ہے، معبود سمجھ کر کرنا ہر بات ہے. ابھی بولا نا اسی فرصت میں بات کرنا ہے، انشاءاللہ بات کریں گے. اور واٹس ایپ پہ ہی بات کرنے میں سہولت ہے، کیا کہ ایک دوسرے کی بات پورا سن پائے گا آدمی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنو کرم حسین بھائی، مزے کی بات یہ ہے کہ جب مشرکین طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک. ہاں الا شریکن، سنو کیا کہتے تھے، الا شریکن. کیا بتاؤ گے؟ ہاں ہوا لگا تملک وما ملک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ. ہاں تو وہ کیا کہتے تھے، وہ اپنے شریکوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. سنو وہ کہتے تھے اپنے شریکوں کو کہ یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. سنا ہوا ہے میرا، سنا ہوا. ہاں تو بتاؤ. ہم سنا دے. نہیں تم سنا دو. ہاں سنا دو، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، تم سناؤ. وہ طواف میں ترجمہ ہی بتا رہا ہوں. آپ طواف کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اللہ ہم تیرے من سے دربار پہ، لبیک اللہ شریک لک لبیک، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. ہاں اللہ کے فرماتے تھے، ہاں سنو نا یار میں بتا رہا ہوں، اللہ کے فرماتے بس ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے نا، آگے نہ بڑھو. پھر وہ بولتے تھے کہ اللہ کسی سے شریک کرا دے. ہاں اللہ شریکن. ارے وہی میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کسی سے تو شریک کرا دے. اللہ کے فرماتے تھے رک جا، ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ کہتے ہیں اللہ جسے تو شریک ٹھہرا دے. نہیں اللہ شریک، مگر وہ تیرے شریک ہے جس کا مالک تو ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے. تو وہ کسی چیز کے مالک نہیں سمجھتے تھے ان کو، صرف سفارشی مانتے تھے. میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں تم بھی کہتے ہو ہمارے خواجہ غریب نواز جو ہے نا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ نے عطا کر دیا، ذاتی ہم نہیں مانتے. وہ بھی کہتے تھے ہم ذاتی نہیں مانتے تھے، وہ بھی عطائی مانتے تھے، تم بھی عطائی مانتے ہو. ٹھیک ہے چلو فون آ رہا ہے بھائی، ابھی رکھو. ٹھیک ہے چلو کرو. آپ سنو میری بات سنو. ہیلو ابھی میں چلو میں نہانے جا رہا ہوں. ابھی میں رکھ دوں یار.